राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की संगठन की तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष चयन प्रक्रिया बाकी है, जबकि कांग्रेस दिशाहीन और संकट के दौर से गुजर रही है। साथ ही साथ इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा सुभाष बराला ने एचयू छात्र आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा छात्र बातचीत करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। इस वक्त राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी इमरजेंसी को 50 साल हो गए हैं और बीजेपी ये बात पूरी प्रमुखता से एक बार उठा रही है। देखिए, हमारी जिम्मेवारी बनती है एक जागरूक राजनीतिक दल होने के नाते। आज हम देश का सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अच्छे कदम उठाए गए हैं समय समय पर, चाहे वो डेवलपमेंट के हों, चाहे वो लोक कल्याण के हों या देश को आर्थिक रूप में मजबूत करने के, जब इन विषयों की हम चर्चा करते हैं तो जब भी जिस संविधान ने हमें सब अधिकार दिए करने के, जब उसकी हत्या की बात आती है, उसके साथ खिलवाड़ की बात आती है, तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम जनता के बीच में जाएं। और हमारी, क्योंकि इसको 50 साल हो गए हैं, अब बहुत सारे तो ऐसे जो उस समय जिनको लोकतंत्र सेनानी कहा गया दुनिया से चले गए हैं, जो भुक्तभोगी थे, उसमें से ज़्यादातर आबादी आज इस दुनिया में नहीं है। तो जो भविष्य की पीढ़ी है, जिसको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जिसको देश के संविधान के साथ चल करके देश को मजबूत बनाने की जिन लोगों के कंधों पर भविष्य के अंदर जिम्मेवारी आनी है, ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूं, तो पहुंचानी चाहिए। तो हम उस हमारी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और जो भी उस समय कुकृत्य हुआ था संविधान हत्या के रूप में, उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आपने अभी एक बात कही कि जो कांग्रेस जो संविधान बचाने की बात कर रही है, वो खुद जब 50 साल पहले इस तरह के काम कर चुकी है। देखिए, हाँ, नहीं, बड़ी अचंभे की बात है ना। आज हम देखते हैं सदन के अंदर भी उनके जो तथाकथित सर्वोच्च नेता, जनता तो उनको सर्वोच्च मानती नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं क्योंकि वो इंदिरा नेहरू परिवार से संबंध रखते हैं। आप समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राहुल जी, वो वहाँ संविधान की प्रति लेकर के खड़े होते हैं, वो अन्य कार्यक्रमों में भी मंचों से संविधान की प्रति लहराने का काम करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं लोगों ने जो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, किस प्रकार से इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया था। हालात क्या थे? केवल ये था कि देश में इंदिरा जी की सरकार, उनके मंत्रियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक बड़ी क्रांति हुई थी। गुजरात से, बिहार से छात्र आंदोलन हुआ था, कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई थी गुजरात की, या फिर कोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ 12 जून को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जब उनका चुनाव अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वो भी भ्रष्टाचार के कारण से। और उन सारे विषय के ऊपर जब आवाज़ उठती है, कोर्ट फैसला देते हैं इनके खिलाफ, तो इनसे सहन नहीं होता। तब भी ये सोचते हैं कि इतना बड़ा निर्णय आने के बाद भी हम संविधान को तार तार करने के साथ हम अपनी अधिनायकवादी सोच के चलते सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? 21 महीने की इमरजेंसी के बाद 1977 के अंदर चुनाव आता है और कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी सब धराशायी हो जाते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी की, और कांग्रेस इस वक्त संगठन में सुधार की तरफ चल रही है, तो बार बार ये बात होती है कि कांग्रेस नहीं चुन पाई, लेकिन कांग्रेस अब ये सवाल भी कर रही है कि बीजेपी को भी प्रदेश अध्यक्ष बदलना था या वही रखना था। उसका जो समय था वो 3 साल पूरे हो चुके। देखिए, हम तो एक समयबद्ध सीमा में सारे फैसले कर लेते हैं, नहीं करते तो हमारी जो सर्वोच्च एक भारतीय जनता पार्टी की समिति होती है, वहाँ से उसकी एक्सटेंशन के लिए भी प्रस्ताव होते हैं। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाएगी। कांग्रेस तो अपना मन राजी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करो, भारतीय जनता पार्टी में तो जिला अध्यक्ष से लेकर के नीचे बूथ तक के अध्यक्ष हमारे बन करके सारी प्रक्रिया ऊपर आ चुकी है। यानी कि बूथ से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिला अध्यक्ष तक की पूरी हो चुकी है। केवल प्रदेश अध्यक्ष की सारी रिपोर्टिंग नेतृत्व के पास है। वर्तमान रखना, किसको नहीं रखना, ये जब भी करेंगे केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन कांग्रेस की तरह ये
हमारा टरकाने वाला मामला नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां कई बार बनती हैं, वो भी थोड़े समय के लिए बनती हैं। कांग्रेस पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो आज पूरी तरह से दिशाहीन है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीयत है और ना नीति है। ये विजनलेस कुछ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।